72 हूरों की गोद में जाकर बैठे हैं, जन्नत में जाकर बैठे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, इन अज्ञात हमलावरों को, इन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। और आज के केस में इन पर्टिकुलर तो इजराइल को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि रॉब से ये हैं हाशिम अली अकरम। हाशिम अली अकरम लश्कर ए तैयबा के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स। भारत तो एयर स्ट्राइक चालू थी इजराइल की, एयर स्ट्राइक से बचने के चक्कर में भागे 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 भागे, पर उससे पहले किसी अज्ञात हमलावरों ने इनको कहा, देखो ज्यादा मत भागो, आप 72 हूरों की गोद में बड़े अच्छे लगोगे, तो इनको पहुंचा दिया। अब यहाँ पे रॉ की साजिश कैसे आई? अजीत दोवल ने तो कुछ नहीं किया। बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं अजीत दोवल ने किया, अजीत दोवल ने किया। क्या किया अजीत दोवल ने? अब क्या अजीत दोवल गाजा में गए थे कि भैया इनको ऊपर पहुंचा दो? बात यह है, यूएन के अंदर कनाडा और इंडिया दे स्टैंड टुगेदर इन कंडेमिंग हमास। ठीक है, हमास का जो टेरर अटैक है ऑन दी, कि इंडिया ये समझता है कि अगर हम जितनी ज़्यादा इजराइल की सपोर्ट करेंगे तो बेसिकली इन रियलिटी हम कश्मीर की सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया, दे बिलीव दैट दिस इज़ ए ज्यूश वर्सेस मुस्लिम वॉर, दिस इज़ नॉट अ पैलेस्टाइन इजराइल वॉर। ठीक है, सिमिलरली जैसे कहते हैं ना कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान का मसला जो है ना, दिस इज़ नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज़ अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस मैन। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में बार बार मैं एक चीज़ पे बड़ा एडमेंट हूँ, और मैं शोर डाल रहा हूँ उस पर कि हमास ने एक तारीखी गलती की है। ठीक है जी, उसने बहुत बड़ी गलती की है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये होने जा रहा है या ये हो सकता है। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में दाखिल होता है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तो हो रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा जंग की सूरत हाल अगर इख्तियार कर गई कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी बाकायदा जंग स्टार्ट हो गई, तो फिर अमेरिका भी इसमें एंटर हो जाए कि नेतन्याहू को पूरा क्लीन अप करने दे दिया जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात जो आपने की कि यूएन में भारत ने जो स्पीच है दी है, अब आप जानते हैं कि जब जब इजराइल का मैटर आता है तो भारत का 3 प्रकार का रवैया है। जब अगर आप 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करोगे तो उसके फेवर में आएगा भारत का जो भी स्टैंड है। जब आप दूसरी चीजों के बारे में बात करोगे तो एब्सटेन कर लेंगे या अपोज में भी जा सकता है वोट। ठीक, क्लीन अप मुझे समझ में आ रहा है, पूरा क्लीन अप होगा, पूरा का पूरा गाजा क्लीन अप होगा और कोई भी रोकने नहीं आएगा। दिस इज वेरी क्लियर। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं सबके सब त्रस्त हैं इस जो भी ये टेररिज्म वाला रेडिकलाइजेशन चल रहा है, और कोई नहीं रोकने वाला। ज्यादा से ज्यादा आप जैसे यूनाइटेड नेशंस में देखते हो वोटिंग। अब क्या ये दोनों मिलकर वो इंडस्ट्री जिस पर पूरा पाकिस्तान पिछले 70 साल से फला फूला है उसको चला सकता है? क्या ड्रग्स का नेक्सस ये चला सकता है? क्या वो जो लड़कियां कंटेनर्स में भेजी जा रही है उनको ये संभाल सकता है? या वो जो चाइना में जा रही हो या तालिबान से निपट सकता है? नहीं। तो इन उनको कहा होगा हाफिज सईद ने, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहे, जा वहां पर लोगों की क्या बोलते हैं, मतलब बढ़ोतरी करो, उनको इनकरेज करो, उनके लिए सामान लेकर आओ, उनको खाना पीना खिलाओ, कुछ तो काम आओगे। ये पहुंच गए गाजा, और फिर अज्ञात हमलावरों ने, अब बताओ, गाजा में भी अज्ञात हमलावर भी पहुंच गए, वेस्ट बैंक में भी अज्ञात हमलावर पहुंच गए, तो इसमें राह की साजिश कहां से आई बताइए? फालतू में लोग ऐसे इधर उधर की बातें करते रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा रैलीज हो रही है हमास के समर्थन में, एंड इंडिया हैज एक्चुअली कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। देखिए, अमेरिकन जो डिजाइन है ना इंडो पैसिफिक में, वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट, बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है। ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। और मज़े की बात यह है कि भले ही इंडिया ने अपनी एक टांग ब्रिक्स एंड एससीओ में रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, देयर विल कम अ टाइम दैट दिस ब्रिक्स एंड एससीओ जो है, फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इंडिया, क्योंकि अब ये सारा कुछ वो करेंगे जो वेस्ट को अच्छा लगेगा। ठीक है, अमेरिका को अच्छा लगेगा। रशिया के साथ इंडिया की जो टाइज हैं वो अब रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ कि किधर इंडिया को अच्छा लगता है। ठीक है, इंडिया विल नॉट एक्ट लाइक यूरोप, बट इंडिया विल कीप इट्स ओन डेस्टिनी एंड एंटिटी।
अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि हमने क्वाड में ट्रीटी नहीं साइन की, हम लेकिन हम पार्टनर हैं। तो कोई अपने प्लान्स प्रोग्रेस के रोकने नहीं वाला, जिसका क्लियर मतलब ये है कि नेतन्याहू को पूरा क्लीन अप करने दे दिया जाएगा। ठीक। अब दूसरी बात जो आपने की कि यूएन में भारत ने जो स्पीच दी है, अब आप जानते हैं कि जब जब इजराइल का मैटर आता है तो भारत का 3 प्रकार का रवैया है। जब